हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन पे। जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो खत्म हो चुका है, रिफ्लेक्शन का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन पे। तो ये रिफ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, वो झुक जाती है। बेंड में झुकना, वो झुक जाती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो डिफिनेशन देखो पहले। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन पे हम बात करेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज पास फ्रॉम वन मीडियम टू another medium with different optical density. Bending of light rays pass from one medium to another medium with different optical density is called refraction. Refraction सब लोग जानते हैं, क्लास 10th में सबने पढ़ा होगा। ओके, देखो लाइट बहुत तेज, फ्लैश की तरह लाइट बहुत तेज पास हो जाए तो वो मीडियम रेयरर है, और लाइट लड़ झगड़ के धीरे 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 पास हो तो वो मीडियम डेंसर है। पहले देखो, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोली, स्लोली, वो क्या है? वो ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल फास्टर, वो क्या है? वो ऑप्टिकली डेंसर, डेंसर, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं, क्लास 10th स्टैंडर्ड में सब लोगों ने पढ़ा है। मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोली, लड़ झगड़ के धीरे 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 लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी तो क्या है? ऑप्टिकली डेंसर। मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल फास्टर, लाइट बहुत तेज से मूव करे, मतलब पास होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट बहुत तेज पास होगी, वो क्या है? वो ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। क्लियर है सबको? अब हम इसके बाद बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इरेज कर रहा हूं इसे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जितना ज्यादा म्यू उतनी ही कम उसमें लाइट पास होगी। जितना ज्यादा म्यू, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव, उतना ही कम उसमें लाइट पास होगी, उतना ही स्लो उसमें लाइट पास होगी। और ज्यादा म्यू है मीन्स वो डेंसर भी है, ठीक है। क्लियर है? तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखो, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। यहां पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम, ठीक है। वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और यहां पे म्यू क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5, सब लोग जानते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मान लो दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5।
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है, ये 1.5 दिया, 1.5 इज इक्वल टू सी बाई वी, वी इज इक्वल टू सी बाई 1.5। इसका मतलब क्या है, सी से ग्लास 1.5 गुना ज्यादा डेंस है, अगर उसमें हम लाइट पास कराएंगे तो उसकी स्पीड 1.5 गुना कम हो जाएगी। फिर से देखो, जो सी से ग्लास है वो उसकी स्पीड, सी से जो ग्लास है वो 1.5 गुना ज्यादा डेंस है, ठीक है, सी से ग्लास 1.5 गुना ज्यादा डेंस है, अगर हम इस पे लाइट पास कराएंगे तो इसकी स्पीड 1.5 गुना कम हो जाएगी, मतलब इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी 1.5 गुना, ठीक है। एक और देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, देखो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 इक्वल टू सी बाई वी, इधर आ जाएगा तो v इज इक्वल टू सी बाई 2.4, मीन्स सी से डायमंड 2.4 गुना ज्यादा डेंस है, अगर इसमें हम लाइट पास कराएंगे तो इसकी स्पीड 2.4 गुना कम हो जाएगी, मतलब उसकी स्पीड 2.4 गुना डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, किसका होता है, एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, एयर का। देखो एयर का क्या होता है, देखो C इज इक्वल टू सी बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये देखो C, तो V इज इक्वल टू सी बाई सी, जैसे लाइट आई सी वैसे ही चली जाएगी, ठीक है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना किसका होता है, एयर का, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, एयर का, उसके बाद सबका होता है। अब देखो बेंडिंग ऑफ लाइट्स, बेंडिंग ऑफ लाइट्स, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट्स। देखो मान लो ये कोई सरफेस है, ये ऊपर रेयरर है, नीचे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और नीचे डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। अब जितना ज्यादा म्यू उतना ही ज्यादा वो डेंस, ठीक है, जितना ज्यादा म्यू उतना ज्यादा डेंस। तो मान लो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे ऐसे आई, बीच में नॉर्मल बना, बीच में नॉर्मल बना, ठीक है। अब लाइट इंसिडेंट रे आई, बीच में नॉर्मल बना, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, when light pass rarer to denser it will bend towards the normal। तो लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन लाइट ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। तो क्या देखो, रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर देखो सेकंड कंडीशन, देखो फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड देखो, ठीक है, मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आई, पहले इधर देख लो, ये मान लो अब ऊपर वाला पार्ट डेंसर है, कोई डेंसर है, कुछ भी है मान लो, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और मान लो ये रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, डेंसर जितना ज्यादा म्यू उतना ही ज्यादा वो डेंस, ओके, तो म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। अब देखो इंसिडेंट रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे ऐसे आई, बीच में नॉर्मल बना, तब जब लाइट जब डेंसर से रेयरर में पास करती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बेंड, ऐसे जानी चाहिए थी लाइट को, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन लाइट ऐसे बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम नॉर्मल, जब लाइट डेंसर से रेयरर में पास करती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है। टू कंडीशंस, लाइट इज नॉट बेंड, दो कंडीशन पे लाइट बेंड नहीं करती है। पहला कंडीशन देखो, ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। तो जब इंसिडेंट रे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो हमारा, हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, 90 डिग्री पे अगर हम गिराएंगे
इंसिडेंट रे को, तो यहाँ पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी जीरो हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा। और ये देखो, मान लो एयर से एयर में लाइट जा रही है, तो ये ऐसे सीधे चली जाएगी बिना मुड़े हुए, बिना बेंड हुए सीधे चली जाएगी। दो कंडीशन है, ठीक है। तो दो कंडीशन है, ठीक है। अगर लाइट एयर से एयर में पास करेगी तो जैसे आई थी वैसे सीधे चली जाएगी, ठीक, सीधे चली जाएगी। अब देखो हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला देखो, हमारा भी यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा हमारा। मान लो इधर मानो इसका जो स्पीड ऑफ मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है जो, इसका मान लो ये v1 है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है v2 मान लो, ठीक है। तो हमें पता है म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला में होता है म्यू1 इज इक्वल टू c बाई v1, म्यू2 इज इक्वल टू c बाई v2, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, ये क्वेश्चन सेकंड मान लो, ठीक है, ठीक है। म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1, म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1, देन c बाई v2, c बाई v1, c से c कैंसिल, तो ये हमारा आ गया, इधर देखो इरेज कर रहा हूं इधर, c बाई v2, c बाई v1, c से c कैंसिल, v1 अपॉन v2, v1 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा ये हमारा म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1 करोगे तो इधर देखो फिर से बता रहा हूं मैं, c बाई v2 अपॉन c बाई v1, सॉरी c बाई v1, c से c कैंसिल, तो ये आ गया v1 अपॉन v2, ठीक है। देन ये देखो म्यू2 अपॉन म्यू1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब इसको इस तरह लिख सकते हो μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, μ2 अपॉन μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक। उसके बाद v1 अपॉन v2। देखो थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं इधर का पार्ट, इधर का इरेज कर दो तब समझ में आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, देखो इधर हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने वेव का फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जो f है वो डिपेंड ओनली ऑन सोर्स, और ये दोनों है डिपेंड ओनली मीडियम, ठीक है, मीडियम डिपेंड ओनली ऑन सोर्स, डिपेंड ओनली मीडियम। जो स्पीड ऑफ वेव है v है, और ये जो वेवलेंथ है ये डिपेंड है मीडियम पे, और जो फ्रीक्वेंसी है डिपेंड ओनली ऑन सोर्स है, ठीक है, ये डिपेंड है सोर्स पे। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है और v स्पीड ऑफ वेव है, ठीक। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, देखो इरेज कर रहा हूं इधर लिख दे रहा हूं v इक्वल टू एफ लैम्डा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू v1, अभी हमने क्या बताया एफ लैम्डा, तो ये लिख सकते हो एफ लैम्डा 1 अपॉन एफ लैम्डा 2, क्लियर है, ये सिर्फ कैंसिल आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, क्लियर है। इस फॉर्मूले से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला निकला है हमारे, अगर मान लो लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसे कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कौन से मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वाटर अपॉन वेवलेंथ ऑफ ग्लास। μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, क्लियर। देखो क्लियर है। इस फॉर्मूले से अगर मान लो हमें कोई दिया हुआ है कि हमें ये फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हमें मान लो ये दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो इस पे हम वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, क्लियर है। इसमें मैं क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, भी आपको क्लियर हो जाएगा।
चलो अभी क्वेश्चन करके अपना क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। मान लो दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है 2.25 इंटू 10⁸, ठीक है। मान लो दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में मतलब हमें दिया हुआ कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड थर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये हमें तीन दिया हुआ है हमें फाइंड करने के लिए। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू सी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। हमें पता है सी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁸। और क्या है, और हमें दिया हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁸, 10⁸ कैंसिल, 3 पॉइंट 20 इंक्रीज हुआ 225, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे 1.33 लगभग ऐसे आएगा आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मान निकला है 1.33, ठीक है। 1.33 पॉइंट 20 इंक्रीज 1.33 निकला। सेकंड देखो हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू सी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सी क्या है हमारा कांस्टेंट है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁸, कैंसिल आउट, 2 1 2 फिर 2 5 10 देन 1.5, क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया 1.5, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर हमें जैसे हमें ये दिया है तो हम फाइंड ही कर लेंगे, हमने निकाल लिया है। लेकिन हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से। देखो फॉर्मूला हमने क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन v1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। मींस देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is equal to speed of light in water upon speed of light in glass is equal to wavelength of water upon wavelength of glass, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमने निकाला ही है, ठीक है। हमें ऐसे भी निकाल सकते हैं 1.5 अपॉन वाटर कितने 1.33 पॉइंट टाइम 0 इंक्रीज किया हमने, ठीक है। हमने डिवाइड किया ये डिवाइड भी हम करके देख लेते हैं 150 133 37 1.0 फिर 133 3 कैंसिल आउट 0.02 266, ठीक है। 10 6 4 7 6 ये कैंसिल आउट, ठीक है। आएगा आंसर हमारा लगभग 1.125, ठीक है। लगभग हमारा आंसर आएगा 1.125, क्लियर है। इधर ठीक है। हम इससे भी चेक ले रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वैल्यू दी हुई है हमें, इसी से तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, वैल्यू दी हुई है। इस पे देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये भी कर दोगे फिर भी सही है, ये इसका भी इतना आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸, 0.20 इंक्रीज हुआ, ये कैंसिल 10⁸ कैंसिल। तो ये हमने डिवाइड किया यहाँ पे 225 200 5 2 पॉइंट इंक्रीज 2 सॉरी 1 200 05 पॉइंट इंक्रीज हुआ 2 जा 4 0 0 5 4 1 पॉइंट इंक्रीज 0 बढ़ा 5 जा 10, क्लियर है। वो भी इतना कैंसिल आउट होता है, कितना 1.125, सेम आंसर आया 1.125, इसका भी उतना आंसर आया, ठीक है। हम इस कुछ भी हमें दिया हो इसमें से तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये हमारा ये भी निकल आया, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमने क्वेश्चन में यही लगाया, ठीक है। हम क्वेश्चन में यही लगाएंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन अगर हम इस पे भी वैल्यू पुट करेंगे तभी हमारा आंसर सेम आएगा, ये हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। क्लियर है, ओके। देख लो
ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। वेवलेंथ ऑफ एयर, इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.4. Find the wavelength of diamond। ठीक है, हमें दिया हुआ क्वेश्चन में वेवलेंथ ऑफ एयर इज 4800 एंगस्ट्रॉन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें दिया हुआ है 2.4, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ डायमंड। हमें फॉर्मूला पहले ये देखो, हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये दिया हुआ है 2.4, ठीक है, फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ डायमंड, वेवलेंथ ऑफ, यार हमने उल्टा लिख दिया, wavelength of air upon wavelength of diamond, refractive index of 2 with respect to refractive index of 2 upon refractive index of 1 is equal to v1 upon v2 is equal to lambda 1 upon lambda 2। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा रिफ्रैक्टिव mu2 1 is equal to mu2 upon v1 is equal to v1 upon v2 is equal to lambda 1 upon lambda 2। ठीक है, हमें दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ डायमंड। ठीक है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.4 इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एयर हमें दिया हुआ है 4800 एंगस्ट्रॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ डायमंड हमें फाइंड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 4800 एंगस्ट्रॉन अपॉन 2.4। ठीक है, इस तरह इसे लिख सकते हैं, इधर हमारा पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2000, वेवलेंथ ऑफ डायमंड इज 2000, निकला है, वेवलेंथ ऑफ डायमंड इज 2000 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन निकला है। हमने इसे फॉर्मूले पे रखा, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ था और हमें वेवलेंथ ऑफ डायमंड फाइंड करना था, वेवलेंथ ऑफ एयर भी हमें दिया हुआ था, हमने इस पे रख दिया और ये रख दिया, बस इधर उधर ले गए, उसके बाद हमने इसको पॉइंट आया, जीरो बढ़ाया, फिर कट कर दिया, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें फाइंड हो गया। क्लियर है? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है रिफ्रैक्शन के, देख लो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहला क्या है, इंसिडेंट रे, बीच में नॉर्मल बनता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, और ये किस पे लाई करते हैं, एक प्लेन पे, प्लेन। रुक जाओ, देखो, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड refracted ray lie on the same point of the incidence। क्या है, the point of incident ray, normal ray and refracted ray lie on the same point of incidence। क्लियर है, लाई करते हैं सेम प्लेन पे, ठीक है। इंसिडेंट रे बीच में नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे बेंड हुई टूवर्ड ये आगे, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये फर्स्ट ये लॉ सब लोग जानते हैं। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में, रिफ्रैक्शन में पूरे ये यूज होगा, स्नेल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, स्नेल्स लॉ। देखो, मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे आई, बीच में नॉर्मल बनाया, बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, मान लो ये रेयरर है और ये डेंसर है, ये कोई म्यू है, ठीक है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर देखो इंसिडेंट रे आई, बीच में नॉर्मल बनाया, बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। फिर इंसिडेंट रे आई, बेंड हुई
टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो ये सेम तो जितना एंगल इंसिडेंट उतना एंगल रिफ्लेक्शन, ये सेम तो लग नहीं रहा है, सेम है नहीं, आधा चाहे हो, सेम नहीं है। रिफ्लेक्शन में क्या था, जितना एंगल इंसिडेंट होता था उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन होता था, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें इंसिडेंट दूसरा होगा, रिफ्लेक्शन भी दूसरा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट डज नॉट सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्नेल्स ने, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत खोज की, लेकिन जब स्नेल्स आए उसने भी बहुत एक्सपेरिमेंट की। उसके बाद उन्होंने ये बताया, देखो उन्होंने ये बताया साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट sin I upon sin R is equal to sin I2 upon sin R2 sin I3 sin R3 is constant. Means sin I upon sin R is constant. उन्होंने ये कैलकुलेशन दी, sin I upon sin R is constant. और एक उन्होंने बहुत अच्छी और मजेदार चीज बताई कि sin I upon sin R is equal to mu2 upon mu1. एक उन्होंने ये भी बताया कि sin I upon sin R is equal to mu2 upon mu1. sin I upon sin R is equal to mu2 upon mu1. चलो ठीक है, इस तरह नहीं, देखो ऐसे समझ लो शॉर्ट में। mu1 sin I, इधर ऐसे बोलोगे नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। mu2 sin R, जिधर का इंसिडेंट उधर वाला म्यू, जिधर का रिफ्रैक्शन उधर वाला म्यू। ठीक है, जिधर का sin I उधर का म्यू, और जिधर का sin R उधर का म्यू, मतलब mu1 sin I इक्वल टू mu2 sin R। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन होता है, मींस sin I upon sin R इज कांस्टेंट, उन्होंने ये बताया। और उन्होंने बताया sin I upon sin R इक्वल टू mu2 upon mu1, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं mu1 sin I इक्वल टू mu2 sin R। एग्जैक्टली राइट। और ये समझने में इजी है थोड़ा। mu1 sin I, जिधर का म्यू उधर का साइन, जिधर का म्यू उधर का इंसिडेंट साइन ऑफ इंसिडेंट, और जिधर का म्यू उधर का साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। ये आपको ये समझ लो, ये बेटर है, इससे ये बेटर है। जैसे जो समझना है वो करो, लेकिन mu1 sin I इक्वल टू mu2 sin R ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे रिफ्रैक्शन में हमें ये यूज करना है, पूरे रिफ्रैक्शन में हमें यूज करना है। ठीक है, हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ऐसे आई, इसमें नॉर्मल बनाए। मान लो ये 60 डिग्री है इंसिडेंट, ऊपर रेयरर है, मीडियम है, नीचे डेंसर है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, उसका 1 होता है। और मान लो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, कोई भी मीडियम है, मान लो √3, ठीक है, और बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल। हमें फाइंड करना है, हमें पता नहीं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरा क्या, एंड फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। वाओ, एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड सेकेंड फाइंड करना है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो स्नेल्स लॉ लगाओ, mu1 sin I इज इक्वल टू mu2 sin R। देखो ये फॉर्मूला है। अब इधर देखो, इधर का म्यू, इधर का इंसिडेंट वाले तरफ का म्यू। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर sin I sin 60 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम sin R। हमें फाइंड करना है, ठीक है, sin R फाइंड करना है। ये हमें दिया हुआ है 1। sin 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम √3 दी हुई है, और sin R, ठीक है, √3 कैंसिल आउट। sin R इज इक्वल टू 1/2, R इज इक्वल टू 30 डिग्री। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड हो गया, ये तो 30 डिग्री आया। अब हमें फाइंड करना है, जैसे ये तो लाइन बेंड हुई,
तब। लेकिन अगर लाइट ऐसी जाती, ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट माइनस रिफ्रैक्शन, मीन 60 माइनस 30, सो 30, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 30, मीन्स हमें पता चल गया रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन भी 30 डिग्री, ये हमारा निकला है। ये हमारा स्नेल्स लॉ था। क्लियर है आपको? जिधर का साइन आई उधर का म्यू, जिधर का साइन आर उधर का म्यू, मीन्स देखो म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ये हमारा स्नेल्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो चलिए गाइस हमारा लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। और आज हमने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया, कल हम बात करेंगे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की, ठीक है। कल हम बात करेंगे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।